नमस्कार दोस्तों, मैं जयंत पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। और दोस्तों, आज का जो करंट है यानी 3 मई का करंट, 3 मई 2021 करंट अफेयर्स, उस पर हम चर्चा करें। बहुत ही महत्वपूर्ण करंट आज का। सबसे पहला प्रश्न है अपना, वर्ष 2021 में हुए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री चुनाव में यानी वहाँ की जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं उनमें किस पार्टी को विजय प्राप्त हुई है? टीएमसी, बीजेपी, कांग्रेस या आप? तो बताइए। तो सही उत्तर है टीएमसी। देखिए, इसमें बहुत महत्वपूर्ण रूप से हमें जानना पड़ेगा, इसमें पूरी डिटेल से हमें देखना पड़ेगा। हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, ठीक है। 5 राज्यों के अंदर कौन कौन से राज्य हैं पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा। तो माना कि ये भारत है और इसमें ये है पुडुचेरी, ये तमिलनाडु, ये केरला, और फिर उसके बाद यहाँ हम बात करें वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, उसके बाद यहाँ असम की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो असम, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, तमिलनाडु, केरला, ये 5 राज्य हैं जहाँ पर चुनाव हुए हैं। अब बात आती है कि इन राज्यों में सीटें कितनी कितनी थी। तो पुडुचेरी के अंदर सीटें थी 30। उसके बाद याद रखिए 40 कहाँ? केरल में। 40 कैसे? 140, ठीक है ना। तो 30-40 दो गई। फिर आप तमिलनाडु का याद रखिए, तमिलनाडु जो है उसके अंदर 34 याद रखिए, 30 और 4 34, लेकिन इसके बाद अब की बार कर दीजिए 2, तो 234। 30 140, 30 पुडुचेरी में, 140 केरला में, तमिलनाडु में 234 सीटें। फिर हम बात करते हैं असम और वेस्ट बंगाल की। तो इसके अंदर आप ध्यान रखिएगा कि एक छिब्बी से 2 बाण चले, 2 बाण, तो 292। 126 तो हैं कहाँ पर? असम में। तो एक छिब्बी से और 2 बाण चले मतलब 292, ठीक है। ये आपको याद रखने हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहाँ पर कितनी विधानसभा सीटें के ऊपर चुनाव हुए हैं। कुछ जगह चुनाव नहीं भी हो पाए, कुछ कैंडिडेट्स की मौत हो गई, कुछ अन्य कारण हो गए, लेकिन कितने पे चुनाव हुए ये आपको अच्छे तरह से इसमें याद रखना है। तो पुडुचेरी 30, तमिलनाडु के अंदर 234, केरला 140, असम 126 और वेस्ट बंगाल 292। अब बात आती है कि जीता कौन। तो देखिए, वेस्ट बंगाल के अंदर जीती टीएमसी। टीएमसी का मतलब तृणमूल कांग्रेस, ठीक है। दूसरे नंबर पर रही बीजेपी। फिर उसके बाद असम की हम बात करें तो असम में बीजेपी, ठीक है। फिर बीजेपी दूसरी जगह कहाँ जीती? पुडुचेरी में। पुडुचेरी के अंदर भी बीजेपी का वर्चस्व रहा। उसके बाद हम बात करें केरला की, तो केरला के अंदर एलडीएफ क्या है? लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट के रूप में से हम जान सकते हैं। डेमोक्रेटिक फ्रंट बने हुए वहाँ, एक यूडीएफ और एक एलडीएफ। तो यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और एक लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट एक तरह से, ठीक है। तो एलडीएफ वहाँ पर विजय प्राप्त कर रही है। हम बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु के अंदर एक तो है डीएमके, एक है एआईडीएमके। तो डीएमके जो है यानी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, उसका नाम है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, ठीक है, डीएमके। तो डीएमके ने वहाँ पर मतलब विजय प्राप्त की है तमिलनाडु के अंदर। तो ये आपको याद रखना है। वापस सुन लीजिए, बीजेपी की 2 जगह जीत हुई है, आसाम और पुडुचेरी। वेस्ट बंगाल में टीएमसी की हुई है, केरला में एलडीएफ की और तमिलनाडु में डीएमके की जीत हुई है। ये था चुनाव का परिणाम, और डिटेल और अधिक जल्द ही मैं आपके सामने लेके आऊँगा, पूरा चुनाव परिणाम और उससे बनने वाले करंट जीके के प्रश्न। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मई यानी 3 मई को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस या अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस? तो इसका सही उत्तर होगा अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस। कब मनाया जाता है? 3 मई को, यानी आज अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस है। व्याख्या देख लेते हैं। विश्व स्तर पर प्रेस की आज़ादी को सम्मान देने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के द्वारा 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया, जिसे विश्व प्रेस दिवस के रूप में जाना जाता है।
तो ये किसने घोषित किया था? संयुक्त राष्ट्र संघ ने। अगले प्रश्न की तरफ चले तो अप्रैल में भारतीय निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा? ये बाधा नहीं है, यह है बढ़ा। ठीक है, तो कितने प्रतिशत बढ़ा? 197.03%, 697.3%, 297.03% या 397 और 297। तो सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों सही उत्तर इसका 197.03% ये बढ़ा है। अप्रैल के महीने में ये जो है निर्यात बढ़ा है और इसका रीज़न है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सब कुछ खुल गया, जो लॉकडाउन लगे हुए थे विभिन्न देशों के अंदर, वो खुलने के कारण से भारत से निर्यात हुआ है और बड़ी मात्रा में भारत में निर्यात हुआ है। तो 197.3% जो है वो अधिक निर्यात हुआ है, मतलब बहुत अधिक मात्रा में बढ़ा हुआ है। देख लेते हैं इसकी व्याख्या के क्षेत्र में। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के खुल जाने के कारण, खुलने और खाद्य उत्पादों की वहाँ पर डिमांड आने से अप्रैल 2021 के अंदर भारतीय निर्यात 197.03% बढ़कर के 30 अरब 21 डॉलर दर्ज किया गया। अप्रैल 2020 में यह आंकड़ा 10 अरब 17 डॉलर रहा। मतलब 2020 में यह आंकड़ा था 10 अरब 17 डॉलर और अभी इस अप्रैल 2021 में यह आंकड़ा हो गया 30 अरब डॉलर। तो 10 अरब डॉलर से 30 अरब डॉलर ने छलांग लगाई है। कुल मिलाकर के इस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डिमांड होने से भारत का निर्यात बढ़ा है और कितनी परसेंट बढ़ा है? 197.3% बढ़ गया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, इसके बारे में हमने काफ़ी चर्चा की है, ठीक है, लेकिन यहाँ एक प्रश्न जो बनाया है वो ये कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ साथ इस योजना को इसी उद्देश्य के लिए स्टार्ट किया था। किसके लिए? 18 से 35 वर्ष की आयु वर्ग के निःशुल्क कोविड वैक्सीन टीकाकरण। तो ये इसी योजना के अंतर्गत ही एक तरह से शामिल करने का प्रयास है। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का मतलब है कि जो 5 लाख रुपए प्रत्येक परिवार को टीका जो बीमा की व्यवस्था दी गई है और जो है किस राज्य द्वारा दी गई ये मैं आपसे पूछूंगा। और दूसरी बात, 18 से 45 का आयु वर्ग का जो निःशुल्क टीकाकरण जो है वो तो सब में लग रहा है, सभी राज्यों के अंदर लगभग घोषित कर दिया गया है, पूरे भारत में प्रधानमंत्री जी ने घोषित कर दिया। लेकिन यहाँ प्रश्न ये है कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ साथ ये कार्य जो हो रहा है तो वो किस स्टेट में हो रहा है? तो वो हो रहा है राजस्थान के अंदर। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना प्लस 18 से 45 का टीकाकरण, दोनों काम साथ में चल रहे हैं। तो ये राज्य कौन सा है? राजस्थान है। चलते हैं इसमें श्री गहलोत, अशोक गहलोत जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, के निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 18 से 45 वर्ष के आयु वर्ग के लिए निःशुल्क टीकाकरण का शुभारंभ कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने योजना की वेबसाइट chiranjeevi.rajasthan.gov.in जो है इस वेबसाइट के माध्यम से वहाँ पर इस शुभारंभ किया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन दिल्ली कैपिटल के टैलेंट सर्च प्रमुख बने? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दिल्ली कैपिटल यानी दिल्ली राजधानी के टैलेंट सर्च के प्रमुख कौन बने? सबा करीम, अजय जडेजा, राहुल जौहरी, नयन मोंगिया। तो सही उत्तर है दोस्तों इसका सबा करीम। व्याख्या देख लेते हैं। आईपीएल फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल्स ने भारत के पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज सैयद सबा करीम को टैलेंट सर्च चीफ नियुक्त किया है। मतलब यहाँ पर बात हो रही है दिल्ली कैपिटल जो आईपीएल की टीम है और उसके आधार पर उसके द्वारा जो है टैलेंट सर्च किसके द्वारा करवाया जा रहा है? सैयद सबा करीम जो कि विकेट कीपर रहे हैं पहले, उनके द्वारा टैलेंट सर्च का कार्य करवाया जा रहा है। सबा करीम ने भारत के लिए 1 टेस्ट और 34 वनडे मैच खेले और वह नेशनल सेलेक्टर भी रह चुके हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसे आरबीआई का डिप्टी गवर्नर बनाया गया है? तो सबको मालूम है आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास, याद रखिएगा शशिकांत दास हैं। और दूसरा जो प्रश्न अब बन गया वो क्या, डिप्टी गवर्नर कौन है? तो डिप्टी की बात करें तो टी रविशंकर, वेंकट प्रसाद, जवांगल श्रीनाथ, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है टी रविशंकर। देखते हैं व्याख्या की तरफ।
टी रविशंकर को भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर बनाया गया है। वह केंद्रीय बैंक की अनुषंगी कंपनी इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज के चेयरमैन थे। मतलब केंद्रीय बैंक जो है उस बैंक यानी रिजर्व बैंक और उसके अनुषंगिक संस्थाओं के साथ मिलकर के इन्होंने कार्य पहले किया है, तो इसलिए इनको क्या बना दिया गया है, डिप्टी गवर्नर बनाया गया है आरबीआई का। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तृणमूल कांग्रेस ने के किस राजनीतिक रणनीतिकार रह चुके ने चुनावी कार्य से संन्यास लिया? मतलब कि अभी हाल ही में तृणमूल कांग्रेस के रणनीतिकार रहे हैं, वो रणनीतिकार रहे हैं। ऐसा नहीं कि तृणमूल कांग्रेस के परमानेंट ही है, इनका काम है, पैसा है, चुनावी रणनीतियाँ बनाना। अलग अलग पार्टियाँ जो है इनके लिए क्लाइंट होती हैं और उनके लिए ये चुनावी रणनीति तैयार करते हैं और निश्चित रूप से सफल भी हैं, अपने क्षेत्र में अच्छे खासे सफल हैं। तो ऑप्शन की हम बात करें, प्रशांत किशोर, लोकेट चटर्जी, अभिषेक बनर्जी, शुभेंदु अधिकारी। सही उत्तर है प्रशांत किशोर। व्याख्या देख लेते हैं। तृणमूल कांग्रेस के राजनीतिक सलाहकार या रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर ने चुनावी कार्य से भी संन्यास की घोषणा कर दी है कि आगे से मैं ऐसा कार्य नहीं करूंगा, यानी रणनीतिकार के रूप में कार्य नहीं करने की घोषणा कर दी है। हो सकते हैं वो राजनीति में भी आ जाए, तो इस कारण से उन्होंने कार्य करना बंद कर दिया है। एशियाई खेल 1982 में किस स्वर्ण पदक विजेता का हाल ही में निधन हो गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एशियाई खेल 1982 के अंदर स्वर्ण पदक जीतने वाले, ठीक है, उनका हाल ही में निधन हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात, एशियाई गेम्स में स्वर्ण पदक जीता है 1982 में। कौन है वो खिलाड़ी? गुलाम मोहम्मद खान, रूप सिंह, धनराज पिल्ले, सरदार सिंह। तो व्याख्या सही उत्तर देखें हम तो वह है गुलाम मोहम्मद खान। देखते हैं इसकी व्याख्या। एशियाई खेल 1982 में स्वर्ण पदक विजेता घुड़सवार कर्नल सेवानिवृत्त गुलाम मोहम्मद खान का पुणे में निधन हो गया। मतलब ये घुड़सवार थे और इन्होंने जो है इस क्षेत्र के अंदर स्वर्ण पदक जीता है एशियाई गेम्स में 1982 में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस देश ने कहा कि वे भारत को 30 टन मेडिकल सामग्री उपलब्ध करवाएंगे? ईरान, रूस, अफ्रीका या चीन? तो सही उत्तर है ईरान। व्याख्या देख लेते हैं। वैश्विक महामारी की कड़ी मार झेल रही भारत को कोविड-19 से लड़ने के लिए मदद देने के लिए ईरान ने 30 टन मेडिकल सामग्री, ठीक है, मेडिकल सामग्री कितनी? 30 टन इराक ने भी भेजी है। तो बहुत महत्वपूर्ण है इस परिस्थिति में भारत के लिए। अगला और आखिरी प्रश्न है, अप्रैल में भारत का निर्यात कितने मिलियन बढ़ा? तो भी ये प्रश्न पर चर्चा हुई थी, बताइए। बिलियंस में अगर हम देखें, परसेंटेज में हमने पहले पढ़ा, लेकिन बिलियंस के अंदर देखें तो कितना बढ़ा, ठीक है, निर्यात कितने बिलियन बढ़ा है? 30.2 बिलियन, 60.2 बिलियन, 20.2 बिलियन या फिर 10.2 बिलियन? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 30.2 बिलियन, ठीक है। देख लेते हैं इसकी व्याख्या के रूप में। भारत का व्यापारिक निर्यात 30.21 बिलियन डॉलर था, जो अप्रैल 2020 में 197.30% बढ़कर के 10.17 बिलियन डॉलर हो गया, ठीक है। मतलब 10.17 बिलियन, यहाँ थोड़ी व्याख्या में गड़बड़ है, 10.17 बिलियन डॉलर से बढ़कर के 30.21 बिलियन डॉलर हुआ है 2020 से बढ़कर के कब? अप्रैल के अंदर, ठीक है, सॉरी 2021 के अप्रैल में। अगला प्रश्न देखते हैं, जिसमें व्याख्या और चल रही थी। आधिकारिक बयान ये दिया गया है कि पिछले महीने के निर्यात में अप्रैल 2019 में 26.4 बिलियन से ज़्यादा 16.30 बिलियन की वृद्धि दर। तो आपको इन सब के अलावा इम्पोर्टेंट चीज़ यही ध्यान रखनी है कि 2020 के बजाय अप्रैल 2021 के अंदर निर्यात बढ़ा है। परसेंटेज है इसका 197.30 बिलियन, ये अपन 0.3 बिलियन, सॉरी 0.3 टन जो था 100%, टन भी नहीं परसेंटेज था, 197.03% व्यापार निर्यात जो है वो बढ़ा है। अब बात आती है कि कितना बढ़ा? डॉलर्स में पैसे के अंदर हम देखें तो बढ़ा है 10.17 था पहले, और अब कितना हो गया? 30.21 बिलियन डॉलर, 30.21 बिलियन डॉलर। तो दोस्तों ये था आज का महत्वपूर्ण करंट, और लगातार देखते रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अधिक से अधिक दोस्तों के पास, और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जय हिंद।